मेरे साथ रिलेशन में रह रहा था, मैं इसके घर में रह रही थी। मेरी बहन को वादा किया तुझसे शादी करूँ, सबसे पहले तेरे भाई को गोली मारूंगा, तेरे बाप को गोली मारूंगा, तेरे को गोली मारूंगा। आगरा पेट में था तब मैंने इसको बोला, मैंने कहा इसको मैं मार दूंगी अगर तूने अब की शादी नहीं करी तो मैं बिना शादी के नहीं पैदा करूंगी। मैंने गुस्से में अपने आप को बचाने के लिए इस पे ईंट फेंकी है। मुझे गाड़ी से टक्कर मार के स्कूटी से इसने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरा पैर उसमें स्कूटी के नीचे अटक गया। लोगों ने मुझे आके उठाया, ये सीधा चला गया। फ्रॉड के ही इसके केस है कितने सारे। और उस दिन में मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, बस हैं पर्सनल वीडियोस। मुझे बात में मुझे ब्लैकमेल करता है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करता है। मेरी बहन की डेथ हुई इसी की वजह से। चाहता है कि मैं इसके पैर पड़ूं, मतलब इसके पैर की जूती बन के रहूं। ये जिससे मर्जी अफेयर चलाए, मिलने जाए और मैं इसे कुछ ना कहूँ। और 17 साल का था ये, 17 साल में इतना दिमाग आ गया था इसको कि ये लड़कियां ढूंढने निकल गया। मेरे सामने से मुझे बोला कि तुम मेरे घर आ जाओ। वैसे लिव इन में रह रहे थे 2014 से। घर में से मेरे खून निकल रहा है और इसके मम्मी पापा उसको साफ कर रहे हैं फटाफट। शादी एक ऐसा बंधन है जहां पर पति पत्नी साथ रहने की कस्में खाते हैं, 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की और एक दूसरे की इज्जत करने की कस्में खाते हैं। लेकिन एक पत्नी मेरे साथ मौजूद है जिनका ये आरोप है कि उनके पति ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और यहाँ तक कि उनकी इज्जत को तक उनके पति के द्वारा तार तार किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ मामला है, आखिर इनके जो पति हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तमाम जानकारी इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आराधना भी है, मेरा नाम सोनिया भी है। ठीक है। घर का नाम सोनिया है। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2022 में हुई थी। ऑफिशियली 2022 में हुई थी, लेकिन हम वैसे लिव इन में रह रहे थे 2014 से। ठीक है। 2014 के लास्ट से रह रहे थे। लिव इन में रह रहे थे। लिव इन उसके में बाद आपने शादी की? हाँ जी, उसके बाद शादी की 2022 में। कि क्या मामला है कि आपके जो पति हैं वो न्यूज़ चैनल्स में जाकर ऐसे बोल रहे हैं कि आपके अफेयर चलते हैं और आप उन्हें मारने की कोशिश कर रही हैं? मैम वो झूठी सिंपैथी लेना चाहता है, बस सिर्फ वो दुनिया के सामने बेचारा बनना चाह रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा वो आके इस पे मैं मानहानि का केस भी करने वाली हूँ। जो जो इसने बातें बोली है ना किसी भी XYZ न्यूज़ चैनल पे, वो सब बातें झूठ हैं, सारी बातें झूठ है। मेरी जानबूझ के मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी में। और अभी कल की बात है, आज 3 तारीख है, 2 तारीख को इसने मुझे स्नैपचैट पे बोला कि जो भी मैंने किया उसके लिए सॉरी। ये सॉरी क्यों बोल रहा है जब इसने कुछ गलत नहीं किया? तो उसका भी मेरे पास बाकायदा प्रूफ है जो इसने मुझे बोला है कि सॉरी जो भी किया उसके लिए। यहाँ पे ये मुझे ये दावा कर रहा है कि इसको पता नहीं था कि ये इसके 2 बच्चे हैं और ये शादीशुदा है। ये भी पता नहीं था इसको ये शादीशुदा है, बल्कि ये मेरे साथ 2 साल मेरे फ्लैट में रहा है, मेरे साथ रहा है। मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाता था, स्कूल से लेके आता था, छोड़ के आता था, मेरे बच्चों के साथ रहा है ये। आपकी पहले शादी हो रखी है, उस शादी से आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ये बात आपके अभी वाले पति को पता है? स्टार्टिंग से पता है। जब ये मुझे इस पे दावा कर रहा है चैनल पे कि मुझे ये इंस्टीट्यूट के बहाने मिली है। मैं तो इंस्टीट्यूट कभी गई ही नहीं, ये मुझे फेसबुक पे मिला है। फेसबुक पे इसने मुझे एक ID फेक बनाई हुई, कुछ और बोल के इंट्रोड्यूस करा। मतलब इसने मुझे बताया नहीं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से बिलोंग होने में मेरे को दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह है कि वो इंसान वैसे मेंटली प्रिपेयर रहता है ना कि हाँ इसकी ये लैंग्वेज है, इसकी ये है। लेकिन मुझे इसने कुछ भी नहीं बताया। 2 साल तक जब ये मेरे साथ रहा है, इसने मुझे झूठ बोला कि मैं गुजर हूँ और मेरे साथ रहता रहा, मेरे को बताया नहीं। घर भी किसी और का बताया, किसी और के घर बुला के दिखाया कि ये मेरा घर है। और वहाँ पे क्या नाम है, जब मेरे पापा ने इसकी बाइक का नंबर लेके अथॉरिटी से नंबर निकलवाया, तब पता चला कि बिहार से बिलोंग करता है। तब इसके मम्मी पापा का पता चला, तब इसके मम्मी पापा यहाँ मेरे घर आए, इसको लेके चले गए। मेरे घर आके इसने सामने से मुझे बोला कि तुम मेरे घर आ जाओ। जब मैंने उस दिन से सोच लिया कि इससे बात नहीं करनी। इसने मुझे सामने से बोला कि तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं पे उस वाले घर पे आ जाओ। तब इसने मुझे बुलाया। तब ये अब वो सब स्टोरी तो बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वो सब कहानी। फिर ये मुझे वहाँ नैनीताल लेके गया, नैनीताल से आया है तो फिर इसके मम्मी पापा ने बोला जैसा तुम बोलोगे ऐसा हम करेंगे, लेकिन तुम कहीं जाना मत। और ये अपने आप का दावा कर रहा है कि 17 साल का था। ये 17 साल में इतना दिमाग आ गया था इसको कि ये लड़कियां ढूंढने निकल गया था। फिर आपसे छोटे हैं वैसे आपके जो पति हैं? हाँ 2 साल छोटा है मुझसे। हाँ 2 साल छोटा है। और 2 साल छोटा है या सिर्फ लिखवा रखा है आधार कार्ड में वो मुझे नहीं पता। आधार कार्ड के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो क्या नाम है, बस यही सब बातें हैं। झूठ बोल रहा है, सब चीज़ झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का रीज़न क्या है? बोलने का रीज़न ये है, ये चाहता है कि मैं इसके पैर पड़ूँ, मतलब इसके पैर की जूती बन के रहूँ। ये जिससे मर्जी अफेयर चलाए, मिलने जाए
और मैं इसे कुछ ना कहूँ। और ये मेन बात ये थी, इस बात से चिढ़ा था, पहले मेरी बहन की डेथ हुई इसी की वजह से। जब तक 2022-21 में मेरी बहन की डेथ हुई है कज़न की, 22 में इसने मुझसे शादी की है। 22 में इसने शादी सिर्फ इसीलिए की है कि अपने बचने के लिए। उससे पहले ये शादी ही नहीं कर रहा था। मैं इसके पैर गिड़गिड़ा सब कुछ कर लिया, शादी नहीं कर रहा था। लिव इन में रहना चाहते थे। लिव इन में रहना चाहता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी बहन ने इनकी वजह से सुसाइड की, तो फिर आपने ये सब जानने के बाद क्यों शादी की? इसने बोला एक मौका लास्ट दे दे, मुझे माफ़ कर दे, एक गलती मेरी माफ़ कर दे। बल्कि इसकी ये पहली गलती नहीं थी, सिर्फ मेरी बहन को ऐसा लगता था कि ये पहली है वो, लेकिन पहली गलती नहीं थी। मैं तो ये ऐसी बात थी ना, मैंने अपना घर भी छोड़ा था इसके पीछे, घर भी बेच दिया था। फिर जहाँ मैं जिस समाज में मैं थी वहाँ सबको पता था कि हाँ इसने शादी कर ली है। तो अब मैं इसको भी छोड़ देती तो दुनिया मुझे कहती ना कि तुझसे ये भी नहीं निभाया गया। बस ये रीज़न था कि मैंने इसकी सब आवारागर्दी झेली इस वजह से। पहले पति से आपका तलाक किस चीज़ को लेकर हुआ था? नहीं हुआ था उससे, वो खुद चला गया था छोड़ के, घर छोड़ के चला गया था। 3 साल तक वो आया ही नहीं था। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तभी मैंने फेसबुक पे जब आईडी बनाई थी ना, तब इसे मैंने पूरा बता दिया था सच कि मेरा पति नहीं रहता मेरे साथ, मैं अकेले हूँ। मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे मेरी माँ पे भी इल्ज़ाम लगा रहा है इसकी माँ इसे सपोर्ट करती है। किसकी माँ सपोर्ट नहीं करती? माँ तो करेगी ना। मेरी माँ ने घर खरीद के जो दिया था उसी घर के पैसों से इसने ऐश करी, सामान खरीदा, और अब ये आज यहाँ आके दावा कर रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था जी, मुझे तो ऐसा था, मुझे तो वैसा था। अब 11 साल बाद याद इसे हनी ट्रैप याद आ रहा है। लोगों ने लिख दिया कि हनी ट्रैप हुआ है, तो 11 साल बाद इसका हनी ट्रैप याद आ रहा है, जब आज मैं अपना हक मांग रही हूँ कोर्ट के थ्रू, बस तब। अच्छा, आपने इनसे एलिमनी मांगी? हाँ, एलिमनी नहीं मांगी। एलिमनी कहाँ से देगा, ये कमाता ही नहीं है। सिर्फ मैंने मेंटेनेंस का केस किया है, उसमें भी इसने कोई एक पैसा नहीं दिया अभी तक, ये कोर्ट ही नहीं आया। केस मैंने बस इसलिए किया, ये मुझे बात में मुझे ब्लैकमेल करता है, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। डिवोर्स हो गया आपका? नहीं, नहीं, आपका पति आपसे डिवोर्स लेना चाहता है और आप नहीं नहीं लेना चाहती। मैं नहीं लेना चाहती, वो लेना चाहता है। वो दुनिया के आगे पता नहीं क्या अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है। इस वाले पति के साथ क्या आपके बच्चे भी हैं? हाँ, इससे मेरे 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों को इसने अपने पास रखा हुआ है। एक बड़े वाले को तो रखा ही था, लेकिन छोटा वाला मेरे पास था, तो ये मुझे बोल के ले गया कि क्या नाम है, हम साथ में रहेंगे। एक एग्रीमेंट बनाया कि हम साथ रहेंगे, मैं जहाँ भी रहूँगा रेंट पे वहाँ तुझे लेके रहूँगा। वो एग्रीमेंट बना के बच्चे को लेके चला गया, और आज तक 3 महीने हो गए। 5 नवंबर को लेके गया था, ये बच्चे को मुझे मिलाने तक नहीं लेके आया। और अब ना ये बच्चे को दे रहा है, ना ये मुझे मिलने तक नहीं देता मुझसे। और जब तक आपका पति पुलिस लेकर जाती हूँ तो ये पुलिस को ब्लैकमेल करता है वीडियो बना के कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, तुम मेरा बच्चा नहीं दिला सकते। ऐसे करके उनको ब्लैकमेल करता है पुलिस को। तो आपने कोई पुलिस में शिकायत नहीं की इस मामले की? है, कई सारी शिकायत ट्रोनिका सिटी थाने में करी है, कई सारी कंप्लेंट दे चुकी हूँ। और अब क्या नाम है, अभी जब मैं जिस एक दूसरे न्यूज़ चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था, उस दिन भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा अगर मेरी वीडियो बनाई तो। कैसी वीडियो? मतलब इसके पास हैं पर्सनल वीडियोस। उनको कह रहा है, उस दिन भी मैं मेट्रो में से वापस चली गई, मैंने कहा नहीं दूंगी, कहीं ये किसी को वायरल ना कर दे। लेकिन फिर भी मैं शाम को आई, तभी लेट हो गया था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उनको बताया सब सच। मुझे धमका रहा है, हर वक्त धमकाता है। खुद की पत्नी को वीडियोस वायरल करने की धमकी दे रहा है। उसकी मैंने ये जो शिकायत दर्ज कराई थी ना ट्रोनिका सिटी थाने में, दिसंबर में दर्ज कराई थी। और ये अभी से नहीं कर रहा है, ये बहुत पहले से ही करता है ऐसे। मतलब जब इसकी ये आदत है, जैसे इसकी और मेरी लड़ाई हुई तो ये तीसरी लड़की का नंबर दे के मेरे को कहता है मैं तो इसको फ़ोन कर रहा हूँ, देख अब मैं तो इससे मिलने जा रहा हूँ। ऐसे अफेयर भी चल रहे हैं क्या आपके पति के? बहुत सारे मल्टीपल चल रहे हैं। मुझे कहता है मल्टीपल, मैं तो मल्टीपल हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी किसी से शादी नहीं कर रही हूँ ना। ये मुझे रोज धमकी देता है। मैं तो आपके भी अफेयर चल रहे हैं? मेरे कोई अफेयर नहीं चल रहे। मैं ये मुझ पे दावा कर रहा है ना, तो मैं इसे कह रही हूँ कि तू कोर्ट आ, प्रूफ दे। अगर मेरे अफेयर चल रहे हैं तो तू कोर्ट आ, प्रूफ दे। मैं तो तेरे प्रूफ दे रही हूँ, मैं तो नहीं कह रही। और तू मेरी CDR निकलवा ले, कॉल डिटेल निकलवा ले, मैं तो मना नहीं कर रही। और मुझ पे ये जो भी दावे कर रहा है ना, जो भी दावे कर रहा है सब झूठ है। इसकी एक बात झूठ है, ये खुद फ्रॉड है 1 नंबर का। इस पे 3 मुकदमे चल रहे हैं, इस एक में मैं जमानती हूँ इसकी, वो मैं जमानत अपनी विड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए इसे मिर्ची लग रही है। पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका 420 जुर्म 420 का। और अब इसका चैनल खोल के देखना है, एक कुत्ते की सेलिंग करता है, डॉग सेलिंग। उस पर ये लोगों से पैसे डलवा के उन्हें ब्लॉक कर देता है। फिर फ्रॉड भी करता है। फ्रॉड के ही इसके केस है कितने सारे, और इसके फ्रॉड के केसेस के चक्कर में हमें कई बार यहाँ से दिल्ली से भागना पड़ा है।
दिल्ली, मुंबई, गोवा सब जगह जाना पड़ा। इसकी वजह से मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में, क्योंकि एक जगह टिकता ही नहीं थे। कभी कहीं भागना पड़ता था, कभी कहीं भागना पड़ता था, कभी कहीं भागना पड़ता था। और ये यहाँ पे एलिमनी की बातें कर रहा है। एलिमनी तो वो इंसान देता है जिसका कुछ हो बैकग्राउंड, जो कुछ कमाता धमाता हो। जब ये पूरी ज़िंदगी कुछ कमाया ही नहीं, इसने सिर्फ आपके पैसों पर पल रहे थे? नहीं, ये मेरे पैसों पे नहीं पल रहा था, लेकिन ऐसे ठगी के पैसों पे पल रहा था इधर उधर। जो मैंने 3 लाख जो मेरी मम्मी ने दिए थे, वो तो इसने 2 महीने में शुरू में ही ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद तो इसको रेंट देने को भी पैसे नहीं थे। रेंट के लिए भी इसने पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं क्या बताऊँ क्या क्या कांड करे हैं इसने। सिर्फ रेंट के पीछे इसने लोगों से, मतलब ये क्या करता था, वो OLX पे पहले पोस्ट कर देता था कि ये डॉगी है, इसे पोस्ट कर दिया इतने में। 10,000 के कुत्ते को 3,000 में पोस्ट कर दिया। 3,000 पेमेंट डलवा ली 10 लोगों से, बस हो गया उसका। ऐसे करके इसने काम चलाया। और आज ये यहाँ खड़े होके मुझे ही उल्टा ब्लेम कर रहा है। ऐसे के साथ मैंने जीवन काटा ना, इसीलिए आज ये हो रहा है। तो आप जब ये सब कुछ जानती है कि आपका पति ऐसा है, लड़कीबाज है, धोखा दे रहा है लोगों को, फ्रॉड भी है, फिर भी आप क्यों डिवोर्स नहीं लेना चाहती हैं अगर वो दे रहा है तो? वो नहीं दे रहा है ना, वो दे ही नहीं रहा है डिवोर्स, बस बोल रहा है। वो खुद ही नहीं देगा डिवोर्स, मुझे पता है ना। वो नहीं देना चाहता डिवोर्स, और मैं भी नहीं लेना चाहती डिवोर्स। इसे जिससे करना है करता रहेगा, नहीं तो वैसे भी आज़ाद है। डिवोर्स का पतरा क्यों लगाऊं मैं अपने पे? ऑलरेडी एक शादी मेरी खराब हो चुकी है इसकी वजह से, तो अब दूसरे को क्यों खराब करना है? बस मैं ये सोच के इससे नहीं डिवोर्स ले रही हूँ। इसे जो करना है ये करता रहेगा, ये तो सारी लाइफ ऐसा ही रहेगा। लग रहा जो भी पति पत्नी का रिश्ता होता है एक बहुत ही इज्जत प्यार भरा रिश्ता होता है। उन्होंने आपके बारे में बोला, आपने उनके बारे में बोला, तो बेसिकली दोनों ने ही एक दूसरे की इज्जत तो खराब कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या आप उनके साथ नहीं रहना चाहती, बस मैं डिवोर्स का पतरा नहीं लगाना चाहती। साथ मुझे नहीं रहना इसके। इसने स्टार्ट किया ये जो कीचड़ उछालने वाला सिस्टम है, ये इसने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं सिर्फ यहाँ इसकी बातों का जवाब देने आई हूँ। अगर मैं नहीं आऊँगी तो दुनिया तो यही सोचेगी कि मैं ही झूठ बोल रही हूँगी या मैंने कुछ किया होगा। बस इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और जो हमले वाली बात थी कि आपने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, ईंटें फेंकी है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। ऐसा था, मैं ये मुझे बोल रहा है, एक मेरी पड़ोसन है, निशु नाम है उसका, उसकी हरिद्वार में शादी हुई है। उसको इसने फेसबुक पे ऐड कर रखा था। मुझे, मेरा बच्चा पेट में है, ये मुझे कह रहा है मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ हरिद्वार। मैं इसे रोक रही हूँ हाथ पकड़ के कि मत जा, तो ये जा रहा है। मैं इसे स्कूटी लेके इसको कह रही हूँ कि मत जा इससे मिलने, तो मुझे गाड़ी से टक्कर मार के स्कूटी से इसने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरा पैर उसमें स्कूटी के नीचे अटक गया। लोगों ने मुझे आके उठाया, ये सीधा चला गया। तब मैंने गुस्से में, जब ये दूसरी बार मारने आया ना मुझे, तब मैंने गुस्से में अपने आप को बचाने के लिए इस पर ईंट फेंकी है। तब सबने बोला कि सही करा तूने। वहाँ जो अंकल खड़े थे बहुत सारे, फिर जब पुलिस आई है इसको लेके गई है, पुलिस ने इसे डंडे से पीटा है उस दिन। फिर पुलिस ने इससे पैसे लिए हैं 10,000 रुपये, तब इसको छोड़ा है। हाँ, वहाँ की जो सोनिया विहार की जो वो है ना SHO, उनसे आप पता कर सकते हो। सोनिया विहार दिल्ली में है। सोनिया विहार में इसने मुझे मारा था स्कूटी से, तब मैंने अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर ईंट फेंकी थी, ताकि मुझे मतलब गाड़ी से टक्कर ना मारे। जो आपके दोनों बच्चे हैं, ये वाले पति से जो 2 बच्चे हैं, ये आपके साथ रहते हैं या आपके पति के साथ ही रहते हैं? अभी ये लेके चला गया उसको। मतलब 3 महीने हो गए। छोटा वाला मेरे पास ही था, लेकिन अभी ये झूठ बोल के मुझसे लेके चला गया उसको। वापस नहीं दे रहा। अब मैं इसको बोल रही हूँ कि जब तूने एक बच्चा ले लिया, मैंने नहीं बोला, लेकिन छोटे बच्चे पे तो मेरा हक है ना, उसको भी नहीं दे रहा। मतलब हर चीज़ में सिर्फ इसके ना खून में ही चीटिंग भरी हुई है, हर चीज़ में सिर्फ धोखा फरेब भरा हुआ है, इसलिए ये ऐसा है। इनके जो पिताजी हैं वो भी जैसे ये करता है ठगी, टोपी घुमाना इधर उधर, वो भी ऐसे ही करते हैं। और मम्मी तो और भी महान है। मम्मी तो कह रही है मैं फांसी लगा लूंगी, इसको नहीं रहने दूंगी। अच्छा, आपको नहीं रखेंगे? मुझे नहीं रखेंगी। पुलिस के सामने बोल रही है मैं। पुलिस हुई थी तब ये लोग आए थे? नहीं, कोई भी नहीं। इनको आप दोनों ने? हाँ, इनका मन ही नहीं था शादी का। इनका जब मैं ससुराल में थी, तब हमारी कोई भी लड़ाई होती थी तो वो कहती थी शादी की है तुमने, शादी की है तुमने, किस हक से बोल रही हो, किस हक से रह रही हो यहाँ पे। इसकी बहन ने मुझे 2 बार गाली दी और दोनों बार जाके वो गली में शोर मचाती थी कि 2 बच्चे की माँ है ये, यहाँ पे आके रहने लग गई है ऐसे ही। तो जब मुझे ऐसे बोलते थे, तब मैं इसे बोलती थी कि कम से कम शादी तो कर ले। तो ये शादी इसको करनी ही नहीं थी। मेन बात तो ये थी, इसको शादी नहीं करनी थी, इसको ऐसे ही रहना था मेरे साथ। हाँ। तो जब आप लिव इन में थे तभी अपने घर वालों के सामने लेकर चले गए थे आपको और घर पे रखने लग गए थे? लिव इन में? हाँ, लिव इन में। शादी नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि जब तक लीगली डिवोर्स नहीं हुआ था। लेकिन जब 7 साल पूरे हो गए, 7 साल के बाद ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं, तब मैंने इससे बोला है शादी करने तो के। आपने आर्य समाज? हाँ, तब शादी की आर्य समाज में। और इसको पूरा पता था कि ये जो यहाँ दावा कर रहा है, मुझे पता ही नहीं था, इसके वो है फलाना ठिकाना, इसे कुछ नहीं पता था। ऐसा आपको लगता है? इतना बेवकूफ़ है ये।
जो पहला यहाँ बच्चा जो हुआ वो लिव इन के दौरान ही हुआ, इनके दौरान हुआ। हाँ जी, दूसरा शादी के बाद। दूसरा शादी के बाद। दूसरा पेट में था तब मैंने इसको बोला, मैंने कहा इसको मैं मार दूंगी अगर तूने अब की शादी नहीं करी तो मैं बिना शादी के नहीं पैदा करूंगी इसको। तब इसने शादी किया मुझसे। जब भी मैंने इसे बहुत वो करा, हाथ पैर जोड़े कि शादी कर ले शादी कर ले, तब, वरना इसका मन ही नहीं था शादी करने का। क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आरोप तो बेहद ही गंभीर लगाए जा रहे हैं कि आपने चीटिंग की है, इसके अलावा आपने मारने की कोशिश की है, हनी ट्रैप में फंसाया है। और बतानी है हनी ट्रैप मैम, हनी ट्रैप तो उसको होता है ना जो बहुत शॉर्ट टाइम में इससे कुछ पैसा मांगा हो, इसे ब्लैक, ये तो उल्टा मुझे कहते कि आपको आईफोन दिए हैं बहुत सारे, ऐसा कुछ। 2 आईफोन दिए हैं, दोनों इसने खुद तोड़ दिए हैं। कलेश में 2 आईफोन दिए हैं इसने, ऐसा नहीं है लिव इन के दौरान ही, शादी के बाद? शादी के बाद। लिव इन के दौरान तो सैमसंग का नॉर्मल फ़ोन ही था। शादी के बाद इसने मुझे 2 आईफोन दिए, एक 11 एक 13, और दोनों इसने खुद ही तोड़ दिए। और कुछ कहना चाहेंगे जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए? सब झूठ है, सारी चीज़ें झूठ है, बल्कि यही उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा। और मैंने इसकी बेल विड्रॉ कर रही हूँ तो कह रहा है सबसे पहले तेरे भाई को गोली मारूंगा, तेरे बाप को गोली मारूंगा, तेरे को गोली मारूंगा। अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, या तो मेरी बेटियों के साथ या मेरे भाई के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार बस ये मेरा पति है और कोई नहीं है। मैं आज आपको यहाँ बता रही हूँ लाइव, अगर मैं बेल विड्रॉ कर रही हूँ, अगर मेरे भाई को, मेरे पापा को, या मेरी मम्मी को, या मेरी बेटियों को, दोनों में से किसी को भी कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये है। और मेरी बेटियों तक को ये परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं क्यों कर? ये जो इसने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है किसी न्यूज़ चैनल पे, उसका लिंक मेरी बेटी और बेटी के दोस्तों को तक भेज रहा है ये। हाँ, कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में क्या बोल रहा हूँ। आप सोचो, एक बच्चे का, टीनेजर बच्चा है 15-16 साल का, उसका माइंड सा, ऊपर से लड़की है वो, उस लड़की को क्यों घसीट रहा है ये बीच में? इसकी लड़की नहीं है ना, वो किसी और की बेटी है, उसको ये इसमें घसीट रहा है जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए। मतलब मुझे मेंटली पूरी तरह से तोड़ना चाहता है ताकि मैं कोर्ट केस ना लड़ूँ। कोर्ट केस वापस लेने के लिए कर रहा है ये। पहली जो शादी थी आपकी अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज। हाँ जी, अरेंज मैरिज थी। वो जब मैं नाबालिग थी 15 साल की, तब शादी हुई थी। वो घर वालों के प्रेशर में हुई थी। हाँ जी। तो अभी जो भी आपके केसेस चल रहे हैं उसमें क्या अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है? अपडेट ये है, इसको नोटिस जा चुके हैं। नोटिस इसको मैंने डाकघर से भी भिजवा दिया और खुद भी इसको व्हाट्सएप पे भी भेजा है, लेकिन ये आया नहीं कोर्ट में। तो और जज साहब ने दोबारा से अब नोटिस किए हैं इसको। अब इसको पता नहीं अब कब मिलेंगे, अब डेट तो मुझे कंफर्म जैसे नहीं आप है। बता रहे थे कि बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए, तो आप लीगल वे क्यों नहीं अपना रहे हैं उसके लिए? तो डाला हुआ है, लेकिन मैम लीगल वे में आपको पता है अभी 2 साल का बच्चा है, डेढ़ साल अभी मुझे जीतने में लगेगा केस, तब तक वो बच्चा मुझे भूल जाएगा। अभी जब 2 साल के बच्चे को उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो मेरे पास आना ही नहीं चाह रहा, 2 साल के बच्चे को इन्होंने ऐसा सिखा दिया है, सोचो आप, इतना मतलब ऐसा कर दिया है कि वो मुझे पहचान भी नहीं रहा है। तो 1.5 साल बाद, अब जब वो 4 साल का हो जाएगा, तब तो वो मुझे पूरी तरह ही भूल जाएगा। इसका मन ये था मैम, पहले तो इसने मेरी बहन को वादा किया तो उससे शादी कर लूँगा। जब भी मेरे साथ रिलेशन में था और आपकी बहन को वादा किया? हाँ, पहले मेरे साथ रिलेशन में रह रहा था, मैं इसके घर में रह रही थी। मेरी बहन को वादा किया तो उससे शादी करूँगा। और जब मुझे पता चला इस सब के बारे में, तो मेरी बहन को इसने गाली दी मेरे सामने। उसी बात पे मेरी बहन की है कि पहले उसके, मेरी मामा की लड़की थी, कज़न थी। हाँ जी, उसी बात पे मेरी बहन ने सुसाइड किया। 15 मतलब लास्ट जब वो मरी है 9:45 पे, 9:30 तक उसने मुझसे बात की है और यही बोल के मरी है कि दीदी ये बहुत ज़्यादा खिलाड़ी है लड़कियों को पटाने में। लड़की ऐसे बोल के मरी है वो कि ये कभी खुश नहीं रहेगा, मैं इसे बद्दुआ दे रही हूँ। जब वो मरी है तो उस टाइम मेरे मामा सिर्फ मेरे और मेरा जो बच्चा है ना बड़ा वाला, बस उसकी वजह से चुप बैठ गए, वरना मेरे मामा इसको अच्छा सबक सिखा देते। उस टाइम ये मेरे पैर पड़ के माफ़ी मांग रहा था कि एक गलती माफ़ कर दे। मैं वो बात ख़त्म कर दी। 6 महीने लगे मुझे रिकवर होने में। बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी, मतलब भरोसा ही नहीं होता था किसी पे, ट्रस्ट इशू हो गए थे। अब जब उसके बाद जब सब चीज़ ठीक हो गई, ये लड़का मेरा पेट में आया, वो वाला छोटा वाला, उसके बाद इसका मन था कि मतलब मेरी बेटी के साथ ये टाइम स्पेंड करे। उसको मेरे को बोल रहा है इसको स्कूटी सिखाने जाऊँगा। मेरी बेटी आइसकॉन जाती थी तो ये भी सुबह सुबह आइसकॉन पहुँच जाता था। हाँ, इसको ये था कि इसके साथ टाइम बिताओ कैसे भी करके। गलत इंटेंशन से? गलत इंटेंशन से, मतलब नज़र इसकी ये थी, ये सोचता है कि मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे पता था सब चीज़ अंदर से, लेकिन मैंने इसको कभी रिएक्ट नहीं करा क्योंकि मुझे पता है ना ये वहीं मुझे मारना शुरू कर देगा अगर हाथ भी उठा देते आप? हाँ, कितनी बार मैम, जो मर्जी उठा के मार देता है ये। जो मारपीट भी की आपके साथ? बहुत बार,
हज़ारों कंप्लेन हो रखी है जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पे हज़ारों बार, कई बार तो इसने मेरे सर में मार दिया। सर में मेरे फ़ोन ऐसे ही थोड़ी टूटे हैं, आईफोन, जो ये आईफोन की बातें कर रहा है, आईफोन मेरे सर में मार दिया था इसने, और सर में से मेरे खून निकल रहा है, और इसके मम्मी पापा उसको साफ़ कर रहे हैं फटाफट, कहीं पुलिस ना बुला ले या दे। और मेरा फ़ोन छीन लिया कि ताकि पुलिस को कॉल ना कर पाए। 3 साल फ़ोन नहीं यूज़ करने दिया? 3 साल फ़ोन नहीं यूज़ करने दिया, ताकि मैं अपनी मम्मी से बात ना कर सकूं, अपनी बेटियों से बात ना कर सकूं, और घर ना जा सकूं। घर तो जाने ही नहीं देता था कभी भी। और 3 साल मैंने फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, मुझे पता ही नहीं रहता था दुनिया में क्या हो रहा है। इसका मन ये था कि ये जो मर्जी सोशल मीडिया पे स्टोरी डाले, पोस्ट करे, मुझे पता ही ना चले। और मेरी बेटी से भी कांटेक्ट ये ऐसे कराता था, इसके फ़ोन से मैं बात करूँगी, ये सुनेगा पहले मैं क्या बात करूँ स्पीकर पे, मैं अपने बच्चों से क्या बात करूँ ये भी ये सुनता था फ़ोन पे। अभी वो आप नौकरानी वाली बात बता रहे थे। हाँ, नौकरानी ऐसा था, घर में जो मेरा लड़का पेट में था ना, 9 महीने का हुआ था, तो मुझसे काम नहीं होता था घर पे। एक नेपाल बड़ा वाला नौकरानी रखी थी, वहीं डीएलएफ की बात है ये। डीएलएफ में वो अभी भी है, वो जो नौकरानी है ना, उसकी फैमिली अभी भी है डीएलएफ अंकुर विहार में, नेपाल की है वो। उसको घर में रखा था, मुझे कहता है तू जा सामान ले आ, सर्फ ले आ। मुझे सर्फ लेने भेज दिया इसने, और मैं घर आई तो वो कुंडी नहीं होती बाथरूम की, वो टूटी हुई थी। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा इससे कि ये कुंडी कैसे टूट गई, बस इतनी सी बात पे इसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया वहीं पे। और उस नौकरानी को इतना मारा कि वो अपनी चप्पल वप्पल छोड़ के भाग गई। तब मैंने उसी रात को इसका फ़ोन चेक किया, इसके फ़ोन में उसकी फ़ोटोज़ थी, मतलब वियर्ड सी वैसी, बिना कपड़ों के उसकी फ़ोटो थी मेरे बेड पे, जिस बेड को इसने मेरे पैसों से ख़रीदा था। संबंध थे दोनों के? हाँ, और मुझे नहीं पता था, मुझे उसके चक्कर में मुझे भेज देता था ये बाहर कि ये सामान ले आ, वो सामान ले आ, ऐसे करके। और यहाँ पे ये शरीफ ज़्यादा बना हुआ है कि मेरे उस टाइम जो फेस था ना, एक तो बच्चा था, ऊपर से मैं सबसे लड़के गई थी, सबने मना किया था कि इसके साथ मत कर शादी, इसके साथ मत जा, इसके साथ मत जा, इसके साथ मत जा। सब ने, पापा तो मेरे शुरू से चिड़े हुए हैं इससे, इस वजह से अब मैं वापस भी नहीं आ सकती थी। अब मैं इसके साथ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं क्या करती। फिर मैंने उन बातों को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा आपकी मांग क्या है? अभी मेरी मांग कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे छोटा वाला बच्चा चाहिए अपना, और कुछ भी मांग नहीं रही मैं इससे। मेंटेनेंस नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद कमा लूँगी। मैं खुद काम कर रही हूँ, अभी मैं सिक्योरिटी में कर रही हूँ, मैं खुद कमा लूँगी, मैं इससे मेंटेनेंस भी नहीं मांग रही। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ न्यूज़ चैनल पे, मैं इससे केस भी ख़त्म कर दूँगी सारे, सिर्फ मुझे मेरा बेटा दे दे, छोटा वाला। हाँ बस, और मैं इससे कुछ नहीं मांग रही। जो इसने किया वो इसके साथ है, 10-11 साल मैंने इसकी आवारागर्दी झेली, इसकी गंदगी को झेला, बस इसलिए क्योंकि मैं अपने घर से कदम निकाल चुकी थी इसके पीछे, सब बुराइयां ले चुकी थी कि मैंने ये कदम एक शादी टूटती है ना, तो दूसरी शादी करना ना इस समाज में बहुत बड़ी बात है, और दूसरी से तीसरी से आप समझ सकते हो क्या इमेज बनती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे शादी तो करनी ही नहीं है, तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ तो कम से कम रह लूँगी। इसे इतनी तो शर्म आनी चाहिए, जब इसके पीछे मैंने 11 साल अपने ख़राब कर दिए, अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया। उन बच्चों को मैंने टाइम नहीं दिया जो मेरे पहले बच्चे थे, सिर्फ इसके बच्चे को मैंने बड़ा करा 9 साल का। अब वो 9 साल का हो के मुझे उससे गालियाँ दिलवा रहा है ये मेरा पति। अब दूसरा जो बच्चा है छोटा वाला, ये चाहता है उसको भी ऐसी बना दे अपनी तरह। भी आरोप इनके पति के द्वारा लगाए गए थे, उन आरोपों को इन्होंने सिरे से खारिज किया है। इस मामले को लेकर सबसे पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पर किसी भी शख्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई आरोप नहीं लगा रहे। ये जो भी आरोप लगाए गए इनकी पत्नी के द्वारा लगाए गए कि इनका खुद का पति इन्हें जो है यहाँ पर किस तरह से बदनाम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इनके पति इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप चाहें तो आप भी अपना पक्ष हमारे तक पहुँचा सकते हैं, लोगों तक रख सकते हैं। आपको हमारे नंबर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब इसके बाद जो इस मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से इस मामले को लेकर इन्होंने शिकायतें दर्ज कराई हैं, और काफ़ी लंबे समय से ये जो पूरा सिलसिला है वो चला आ रहा है। अब बात और नौबत यहाँ तक आ गई है कि इनके जो पति हैं वो न्यूज़ चैनल में जाकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जहाँ पर इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देने ये खुद यहाँ पर पहुँची हैं। इस पूरी खबर को आपने देखा, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है ज़रूर दीजिएगा। हालांकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हम यहाँ पर किसी के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा रहे, और ना ही किसी तरह की किसी भी आरोप की कोई पुष्टि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो इनका पक्ष था वो हमने रखा है। अगर इनके पति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी अपना पक्ष यहाँ पर रखना चाहते तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इस पूरी वीडियो पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।